हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 देखने वाले हैं जो एडिटोरिया का बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए उपयोगी है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश के सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को मंजूरी दी है? तो एक का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा। कनाडा सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज के उपयोग को मंजूरी दी है। यह दुनिया का पहला ऐसा टीका है जिसे प्लांट आधारित प्रोटीन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो 2 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। 7 मार्च को जैसलमेर के पोखरण रेंज में वायु शक्ति अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में 148 विमान भाग लेने, इसमें 109 लड़ाकू विमान भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वियतनाम। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई का आयोजन 12 से 23 मई के मध्य वियतनाम में आयोजित किया गया। 2023 में इसका आयोजन कंबोडिया में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वस्त्र। केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की एक योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमजद अली खान। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अहमद अली खान को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दूसरी विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर अश्विन। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने मोहाली टेस्ट क्रिकेट मैच के दौरान भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कपिल देव के 434 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट को किस यान से प्रक्षेपित किया था? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, PSLV C51। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट तथा DRDO के सिंधु नेत्र सहित कुल 18 उपग्रहों को PSLV C51 के द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। यह PSLV का 53वां मिशन है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8 नंबर पे। 8 है, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू किया है? 8 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड सरकार के द्वारा समर अभियान कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु शुरू किया गया है। इस अभियान के मदद से सरकार राज्य की माताओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार कर कुपोषण और एनीमिया को जड़ से समाप्त करने का काम करेगी। इस अभियान का लक्ष्य 1000 दिन रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिनाब। कश्मीर के शेष भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी क्षेत्र में चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल बारामूला से उधमपुर, काटरा और काजीगुंड के रास्ते जम्मू को जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न किस दक्षिण एशियाई देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी का आदेश दिया है?
तो 10 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समसूत्री विभाजन के किस अवस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मेटाफेज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है। 12 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्परजिलस। एस्परजिलस एक हानिकारक कवक है जो कि मनुष्य में एस्परजिलोसिस नामक रोग उत्पन्न करती है। इस रोग के कारण श्वसन में कठिनाई होती है। एस्परजिलस को प्रयोगशाला की खरपतवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है। तो 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गुआनिन। केवल मकड़ियाँ नाइट्रोजनी क्षारक गुआनिन का उत्सर्जन करती हैं। पक्षियों के बीट में यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है। तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एजोटोबैक्टर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु एजेटोबैक्टर होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीवाणु राइजोबियम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइकेन। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर जो अम्ल क्षार का पहचान करता है वह रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसे होता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोलस तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइक को सेक्सिकोलस कहते हैं। लाइक्विन को सेक्सिकोलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आज ये 16 है, क्वासिक्योर तथा मैरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? 16 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासिकोरस और मैरास्मस नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण जीरोफथलेमिया नामक रोग होता है जो नेत्र के रोग से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? तो 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। विटामिन B3 ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनैमाइड या नियासिन होता है। क्वेश्चन नंबर आज 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, थायराइड। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की एकमात्र ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो अपने हार्मोन्स को लगभग 2 महीनों तक संग्रहित करके रख सकती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गले में स्वर यंत्र के पास स्थित होती है जो एच आकार की होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सीक परीक्षण किस रोग का पता लगाने में करते हैं? तो 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, डिप्थीरिया। सीक परीक्षण डिप्थीरिया रोग का पता लगाने में करते हैं। डिप्थीरिया रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है तथा यह श्वसन नली को प्रभावित करता है। इसकी चपेट में अधिकतर बच्चे आते हैं। इस बीमारी में बैक्टीरिया सबसे पहले गले को नुकसान पहुंचाता है। इसमें इन्फेक्शन के असर से श्वास नली में एक झिल्ली बन जाती है जिसके कारण सांस लेने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेपीज। शरीर का सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है वो फीमर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक लेंस में +2.0 डी की शक्ति है। लेंस की किस प्रकृति पर इसके फोकस लंबाई ... होगी? 21 का सही आंसर हमारा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल जो है 0.5 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो 22 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक और समान आकार का। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक तथा समान आकार का बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, CT स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्स विकिरणों का।
सीटी स्कैन में एक्स किरण पुंज का उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में एक सामान्य एक्सरे की तुलना में एक्सरे बीम बीम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौह ज्वाला उत्पन्न होती है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीली। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वह ज्वाला के निर्माण करते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना। दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीले रंग का ज्वाला उत्पन्न होता है, जो ज्वाला का सबसे बाहरी भाग अर्थात सर्वाधिक गर्म भाग होता है। नीले रंग के लौह में सबसे अधिक ज्वलन ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, दिशा। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। 27 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शून्य। शून्य इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्य। कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। कार्य का इकाई न्यूटन मीटर या जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल तथा शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान की समयावधि है? तो 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 वर्ष। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर आर्थिक विकास का थिंक टैंक माने जाने वाले नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन प्लान क्रियान्वित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 2022 तक किसानों की आयु दोगुनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे? तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक दलवई। अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों के लिए आय दोगुनी करने हेतु एक खाका तैयार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अशोक दलवई की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 31 पे, विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी वर्ष लागू लाया गया था? तो 31 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2000। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है 2000 में, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है वो 2006 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक समता व न्याय के साथ आर्थिक विकास था? तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इस योजना में 8.0% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वास्तव में केवल 7.6% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी। सामाजिक समता व न्याय के साथ आर्थिक विकास 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 33 पे, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सवाई जयसिंह। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 34 पे, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग निर्माण में अपना योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जाने के कारण इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। यह भारत की प्रथम नगरीय व्यवस्था थी।
क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो 37 का हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित विभाजित हो चुका था। एक में ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय और सी वैश्य और जो डी है वो शूद्र, 4 गो ऐसे थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। साथ ही अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 38 पे। 38 है, उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलिंद पन्ह। मिलिंद पन्ह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 39 पे, किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारों के अंतर्गत सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। साथ ही मुकदमों तथा चौधरी के विशेष अधिकार वापस ले लिए गए। इन्होंने समस्त पैदावार का 50% भू राजस्व के रूप में लेना निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया 2 नवीन कर चराई कर तथा घरी कर था, जो क्रमशः दुधारू पशु तथा घरों पर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा 14 पूर्वा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों 14 पूर्वा में संकलित किया गया। यही 14 पूर्व जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ धर्म ग्रंथ है। 12 अंग तथा 12 उपांग भी जैन धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। इसी के समय नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया तथा मुगल सेना को पराजित कर वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 42 पे, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा फिरदौसी। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति कराता है, ये इसका गलती हो जाएगा। भारत की उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के सदस्य द्वारा एकल संक्रमण मत पद्धति से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 44 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार, इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 45 में, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? विधेयक लाया जा सकता है तो 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा या तो लोकसभा या राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर आइए 46 है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो 46 का ऑप्शन भी हो जाएगा 1951। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 ईस्वी में लाया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 के क और 31 के ख तथा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे मत प्राप्त न हो सके? तो 47 का हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, वैध मतों का 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? 48 का ऑप्शन भी हो जाएगा भाग 11। क्वेश्चन नंबर 49 है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 49 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 19 का डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 50 का ऑप्शन बी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर आज 51 पे, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? तो 51 का ऑप्शन इसमें से डी हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 52 पे, 52 है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध
विभिन्न विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो 52 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नक्षत्र मंडल। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? 53 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे 54 है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें शामिल नहीं हैं? 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेट बैरियर, जबकि सुपीरियर, मिशिगन और ईरी ये शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 55 है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर आइए 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम को कौन सा है? अवरोही क्रम कह रहा है, घटते क्रम में कौन सा है? तो 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर आज ये 57 है, समुद्र तल पर पृथ्वी का केंद्र के सबसे निकट स्थान है? 57 का ऑप्शन ई हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है? तो 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरिस। पेरिस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 59 है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है, साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। बी में है, साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन करता है। और सी में है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। और डी में हल्दी एक प्राकृतिक क्षारीय है। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा 59 का। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग कौन सा है? तो 60 का हमारा इसमें देखते हैं, ए में है गोल्ड तथा मरकरी, बी में सोडियम तथा आयरन, सी में पोटेशियम तथा हाइड्रोजन और डी में पोटेशियम तथा गोल्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेशियम तथा गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 61 है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? 61 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आयोडीन। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो 63 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, नील्स बोर। क्वेश्चन नंबर 64 है, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नील्स बोर। इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, दी थ्योरी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी और दी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये तीनों जो है नील्स बोर की पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 65 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, नींबू का पीएच का मान कितना होता है? तो 65 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2.2। नींबू का 2.2, सिरका का 2.4, शराब का 2.8 और समुद्री जल का 8.4 होता है। क्वेश्चन नंबर आज ये 66 पे। 66 है, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट पर पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था? तो 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 ईस्वी में लॉर्ड्स जो लंदन में है के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। क्वेश्चन नंबर आज 67 पे। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ए में है भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू, बी में हितोपदेश नारायण पंडित और सी में ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह और डी में मिलिंद पन्हो अश्व घोष। तो डी इसका गलत आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका नहीं पूछ रहा है हमारा सी, मिलिंद पन्हो अश्व घोष। ये मिलिंद पन्हो पुस्तक नागसेन द्वारा लिखा गया है। इसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप वर्णित है। क्वेश्चन नंबर आज 68 पे, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई है? 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1953। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया, जबकि साहित्य अकादमी तथा ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया जो है किस राज्य से संबंधित है? 69 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। छऊ, सरहुल, सोहराई, विदेशिया, जट जाटिन आदि झारखंड से संबंधित लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं,
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो 70 का ऑप्शन ई हो जाएगा मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 71 का ऑप्शन भी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 72 का ऑप्शन ई हो जाएगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 73 है, पटना पक्षी विहार कहाँ है? तो 73 का ऑप्शन डी हो जाएगा एटा। पटना पक्षी विहार एटा में है और लोक नायक पक्षी विहार बलिया में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, समसपुर पक्षी विहार जो है रायबरेली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभयारण्य है? तो 74 का ऑप्शन ई हो जाएगा झारखंड। दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है। इस अभयारण्य में हाथी, तेंदुआ, हिरन, भालू, जंगली सुअर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर, आइए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर इतना ही है, ये समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर। ये सभी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल का सपोर्ट करिए। थैंक यू।